आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ जो होता है वो एक्टोमीजोडर्म होता है ओरिजिन के अंदर। जो टीथ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो है उसका क्राउन रीजन, सेकंड नेक, और थर्ड जो पार्ट है वो है रूट। जो टीथ का वाइट विजिबल पार्ट होता है हम लोगों को, वो उसका क्राउन पार्ट होता है। और टीथ का वो पार्ट जो गम्स के अंदर एम्बेड है, गम्स के अंदर धंसा हुआ है, उस पार्ट को नेक रीजन कहा जाता है। और रूट पार्ट जो बोन के अंदर एम्बेड है, इनसाइड द बोन एम्बेड है, वो जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है रूट पार्ट। तो टीथ जो है वो है एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, माने जो टीथ है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट क्राउन। क्राउन वो पार्ट है वाइट विजिबल पार्ट, वाइट विजिबल पार्ट ऑफ टीथ। टीथ का वाइट विजिबल पार्ट है। नेक पार्ट, पार्ट ऑफ टीथ विच इज एम्बेडेड इन, जो एम्बेड है इन गम, जो गम्स के अंदर एम्बेड है। और जो लास्ट पार्ट है रूट, पार्ट ऑफ टीथ विच इज एम्बेडेड इन जो बोन के अंदर एम्बेड है, इंसर्ट है उसके अंदर, उस पार्ट को रूट पार्ट कहा जाता है टीथ का। तो हम टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये वो सॉकेट है जिसके अंदर टीथ एम्बेड है। बोन है एल्वोलाई बोन, एल्वोलर बोन, एल्वियोलाई। ये जो रीजन है, इस रीजन को गम्स ने कवर किया हुआ है। टीथ का वो पार्ट जो गम्स में एम्बेडेड होता है, उस पार्ट को कहा जाता है नेक। और वो पार्ट जो विजिबल होता है हम लोगों को, उसे कहा जाता है क्राउन, वाइट पार्ट। और जो पार्ट एम्बेड होता है बोन के अंदर, जो बोन के अंदर, वो पार्ट होता है टीथ का रूट पार्ट, एम्बेडेड और इंसर्टेड इनसाइड द बोन। जो टीथ का वाइट पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो ऊपर से एक लेयर से कवर होता है। लेयर से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर से लेयर से कवर होता है, और उस लेयर को बोलते हैं एनामल। और एनामल जो है वो कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बना होता है। तो जो इसका अपर पार्ट है, टीथ का जो अपर पार्ट है, यानी कि क्राउन रीजन, मेड अप ऑफ एनामल, एनामल से मिलकर बना हुआ है।
एनामल जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म इन ओरिजिन में एक्टोडर्म है। जो ये एनामल है ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से बनती है। एनामल इज सिक्रेटेड बाय एमीलोब्लास्ट सेल। अनीमोब्लास्ट सेल सीक्रेट करते हैं ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के जो अनीमोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एनामल को सीक्रेट करते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द टूथ है वो सारा का सारा मीजोडर्म से मिलकर बना होता है। रेस्ट ऑफ टीथ मेड is originated from मीजोडम। जो रेस्ट ऑफ टूथ है वो मीजोडम से ओरिजिनेट होता है। तो इसी कारण जो टूथ होता है उसे जो उसका ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडम कंसीडर करा जाता है। यानी कि एनामल जो पोर्शन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक्टोडम से मिलकर बना हुआ है। और जो रेस्ट ऑफ टूथ है, जो बाकी का बचा हुआ टूथ है, वो सारा का सारा किससे मिलकर बना हुआ है, मीजोडम से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन क्या है इसकी, एनामल की कंपोजिशन, %96 इसके अंदर इनऑर्गेनिक सोल्ट है। 96% इनऑर्गेनिक सोल्ट। और उसके अंदर जो सोल्ट्स प्रेजेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट को हाइड्रोक्सी एपिटाइट भी कह दिया जाता है। तो जो 96% पार्ट है एनामल का वो इनऑर्गेनिक सोल्ट से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। %3 इसके अंदर वाटर है एनामल के अंदर। और 1% के करीब इसके अंदर केराटिन और ओसीन प्रोटीन है। और इसके अंदर ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट है। ओसीन जो प्रोटीन होता है फाउंड इन बोन के अंदर भी पाया जाता है। प्रोटीन ऑफ बोन भी से कहा जाता है ओसीन प्रोटीन को। तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो एनामल है। टीथ के सेंटर के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे पल्प कैविटी कहा जाता है। सेंटर के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है। और इस कैविटी को कहा जाता है पल्प कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू फील्ड है इसके अंदर पल्प कैविटी के अंदर। एंड पल्प कैविटी इज सराउंडेड बाय डेंटाइन। और जो पल्प कैविटी है सराउंडेड बाय डेंटाइन, डेंटाइन की लेयर से सराउंड होती है। तो इसके चारों तरफ जो लेयर है, ये जो लेयर है ये लेयर है डेंटाइन की। डेंटाइन इज अगेन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्ट। और इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है वो 69% इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है डेंटाइन के अंदर। मेन पार्ट है ये टीथ का। जबकि बोन के अंदर
एनामल के अंदर 96% ऑर्गेनिक सोल्ट इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है। डेंटाइन के अंदर 69% इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है, जबकि बोन के अंदर सिर्फ 62% ही इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है। इसीलिए जो एनिमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर का ही नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। एनिमल पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्ड सब्सटेंस एनिमल ही है। तो ये जो पार्ट है पल्प कैविटी सराउंडेड बाय डेंटाइन की लेयर से पल्प कैविटी सराउंड होती है। ये चारों तरफ से पल्प कैविटी जो है इज सराउंडेड बाय डेंटाइन, और डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल का काम होता है डेंटाइन को सीक्रेट करना। डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। नाम याद रखेंगे आप, कौन सा सेल डेंटाइन को सीक्रेट करने का काम करता है, ओडोंटोब्लास्ट, और एनामल को सीक्रेट करने का सेल कौन सा काम करता है, एमिलोब्लास्ट। तो एमिलोब्लास्ट जो हैं वो एनामल को सीक्रेट करने का काम करते हैं, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो डेंटाइन को सीक्रेट करने का काम करते हैं। इसके पल्प कैविटी के एंड पॉइंट पर एक पोर प्रेजेंट है, इधर भी और इधर भी। इसे एपिकल फोरामेन कहा जाता है। यहां पर और यहां पर एक पोर प्रेजेंट है। और इस पोर को कहा जाता है एपिकल फोरामेन। तो इस पोर का नाम है एपिकल फोरामेन। इस पोर के थ्रू इस टीथ के अंदर ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड वेसल और नर्व एंट्री करती है। थ्रू दिस पोर यानी कि एपिकल फोरामेन, थ्रू एपिकल फोरामेन ब्लड कैपिलरी एंड नर्व फाइबर एंटर इन टीथ के अंदर, टूथ के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की कैपिलरी हैं, वो एंटर करती हैं इसके जरिए। These are the blood vessel. और एंटर करती हैं इसके अंदर नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर यहाँ से टीथ के अंदर एम्बेड होते हैं और पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। Here is a soft कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फोरामेन एपिकल के थ्रू, जो फोरामेन एपिकल पोर प्रेजेंट है लोअर पोर्शन में, उसके थ्रू यहाँ से नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरी अंदर की तरफ एंटर करती हैं। जो डेंटाइन है मेन पार्ट ऑफ टीथ का मेन पार्ट है। एंड कंपोजिशन जो है इसकी
कंपोजिशन ऑफ डेंटाइन 69% इनऑर्गेनिक सोल्ट, इसके अंदर 69% इनऑर्गेनिक सोल्ट प्रेजेंट है। तो ये बोन है, बोन से एक लेयर सटी हुई होती है, इसको बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर। ये लेयर है, टीथ को बोन से जोड़ने का भी तो कुछ कोई ना कोई लेयर काम करेगी ही। तो यहाँ पर बोन से एक लेयर सटी हुई है, इस लेयर को बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर जो है वो बनी हुई होती है सीमेंटोसाइट से, मेड अप ऑफ सीमेंटोसाइट, जिस सेल से मिलकर बनी हुई होती है सीमेंटोसाइट। और सीमेंटिंग लेयर और टीथ के बीच में, ये सीमेंटिंग लेयर है जो ग्रीन में है, और जो ये ब्लैक में है वो टीथ है। यहाँ पर भी सेम, जो ये सीमेंटिंग लेयर है और ये क्या है, टीथ की रूट की वॉल है। तो इनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट बिटवीन द सीमेंटिंग लेयर एंड द टीथ, टीथ के बीच में और सीमेंटिंग लेयर के बीच में जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो अपर टीथ होते हैं, अपर टीथ जो होते हैं अपर जो से अटैच होते हैं, वो टीथ मैक्सिला से अटैच होते हैं, और जो टीथ लोअर जो के हैं वो मैंडिबल से अटैच होते हैं। ये बोन जो है, ये नोस्ट्रिल्स, ये टिप पार्ट को छोड़ दो, ये जो बोन है, ये वाली बोन ये होती है मैक्सिला, और नीचे वाली जो बोन होती है वो होती है मैंडिबल। जो अपर टीथ, जिस अपर टीथ जो से अटैच हैं, अपर टीथ हैं वो मैक्सिला से अटैच होते हैं, और जो लोअर टीथ होते हैं वो मैंडिबल से अटैच होते हैं। तो हमारा जो आज का आर्टिकल था वो था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ कब तक ग्रो करता है, जब तक उसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल एक्टिव रहते हैं। जो ये सेल है जो डेंटाइन को बनाते हैं, वो जब तक एक्टिव रहेंगे, एक्टिव फॉर्म के अंदर रहेंगे, तब तक तो टीथ ग्रो करेगा। अगर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे तब टीथ ग्रो करना बंद कर देगा। तब जब अडल्ट होता है कोई पर्सन, तो उस सिचुएशन में जो इसकी पल्प कैविटी है वो श्रिंक कर जाती है, और जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, और जो टीथ की ग्रोथ है वो बंद हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करा टीथ।